जोहार। मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार, अपने अंदाज में, अपने फन में। बैठ जाओ राजेश, बैठ 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 बैठ। अभी हम लोग बात करेंगे 1900, आजा आजा जो बैठते जाओ, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का। लेकिन ये पहला दो घटक में जानना है। पहला चीज ये कि मार्ले मिंटो सुधार आया क्यों, दूसरा आएगा कि उसमें था क्या, और तीसरा है कि उसका प्रभाव पड़ा क्या। तीन सेक्टर में देखना है। पहला हम क्या बोले कि मार्ले मिंटो सुधार आया क्यों, आखिर इतना दरिया दिली अंग्रेजों को आया क्यों कि उसको लगा कि भारतीयों को कुछ अधिकार देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अब इसका कड़ी को समझना। तुम लोग बतलाओ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा था। बांटा इसलिए नहीं था कि प्रशासन में सुविधा हो, प्रशासनिक सुविधा महज एक बहाना था। राष्ट्रवाद की धार को कुंद करना ही लॉर्ड कर्जन की मूल मानसिकता थी कि कैसे भारत में राष्ट्रीयता कमजोर पड़ जाए। उसी राष्ट्रीयता को कमजोर करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो टुकड़ों में बांटा। एक कह दिया पूर्वी बंगाल, एक कह दिया पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी कलकत्ता, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। भारत का जो तमाम बुद्धिजीवी तबका था सब साला भकुआ गया कि यार बिहार और उड़ीसा वाला मांग कर रहा है कि हमको अलग करो, और तुम उसको अलग किया जो तुमको मांगिए नहीं रहा है। और जो उसको जो मांग रहा था उसके लिए कल भी कलकत्ता राजधानी थी, आज भी कलकत्ता राजधानी है। उसकी चोरी पकड़ी गई। समझना मार्ले मिंटो का जड़ कहाँ है। उसकी चोरी पकड़ी गई। उसको लोगों को समझ में आ गया कि भारत में राष्ट्रीयता को कमजोर करने के उद्देश्य से ही लॉर्ड कर्जन ने ये खेल खेला है। आउटपुट ये हुआ कि 1906 में मुसलमानों का एक ऑर्गेनाइजेशन मिंटो ने खड़ा करवाया, और उस संगठन था मुस्लिम लीग। यारा ये वो बट वृक्ष था जहरीला जो आगे चल करके भारत के विभाजन का कारण बना। मतलब लॉर्ड मिंटो ने 1906 में जिस बंगाल विभाजन के उपरांत जो मुस्लिम लीग का गठन करवाया था, उस मुसलमानों को ये वादा किया था मोदी जी टाइप पर कि अच्छे दिन आएंगे, रेलवे वैकेंसी भी नहीं आएंगे। बात समझ में आ रहा है? आउटपुट इनपुट ये हुआ कि अब मुस्लिम तबका को लगने लगा कि ब्रिटिश हुकूमत मेरे हितों के लिए काम करेगी, क्योंकि मिंटो स्वयं कह रहा है कि तुम लोगों के राजनीतिक हितों की पूर्ति कर दी जाएगी। तो मुस्लिम तबका इंतजार में है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। इसी बीच 1907 की घटना घटित हो गई। 1907 में सूरत में अधिवेशन होगा। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? तो रास बिहारी घोष। सावधानी बरतना, यहाँ ऑप्शन देगा बोस और एक देगा घोष। तो यहाँ है कौन? घोष, नोट बोस। बोस बम बारूद वाला पार्टी यार, तुम लोगों टाइप पर है, खून खराबा वाला पार्टी है। तो रास बिहारी घोष की सूरत अधिवेशन जो हुआ, वहां पर कांग्रेस रूपी संगठन दो टुकड़ों में टूट गया। एक नरम पंथ अलग हो गया, गरम पंथ अलग हो गया। तो ब्रिटिश हुकूमत ने नरम पंथियों को कहा, ब्रिटिश हुकूमत ने नरम पंथियों को कहा कि तुम्हारे तमाम राजनीतिक हितों की पूर्ति कर दी जाएगी। अब नरम पंथ इंतजार में है कि मेरे अच्छे दिन आएंगे, और उधर मुस्लिम लीग इंतजार में है कि मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन देखते देखते 8 बीतने चला। अब नरम पंथियों को भी और मुस्लिम लीग को भी लगने लगा कि वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। अब ब्रिटिश हुकूमत भी फंस गई कि अगर हम नहीं नरम पंथ को राजनीतिक अधिकार का जो पैकेजिंग दी है वो ना दें, और इधर मुस्लिम लीग को भी लगने लगा कि अगर हुकूमत ऐसा नहीं देती है तो बतलाओ असंतोष पनपेगा कि नहीं, और असंतोष पनपेगा तो राष्ट्रीयता और हुकूमत के खिलाफ बढ़ेगी कि नहीं। यही मजबूरी थी। और इन्हीं परिस्थितियों में मार्ले और मिंटो ने, ये दो नाम है। मार्ले कौन है? भारत सचिव है। भारत सचिव का पद कहाँ होता था? इंग्लैंड में। वहाँ एक डिपार्टमेंट होता था, जो डिपार्टमेंट जैसे मंत्रालय चलता है ना, अरे भारत में है ना विदेश मंत्रालय, कि विदेश मंत्रालय विदेश में है, भारत में। ठीक उसी तरह से वहाँ का भारत सचिव था मार्ले, और भारत का वाइसरॉय है मिंटो। ये दोनों ने मिलकर के एक पैकेजिंग तैयार किया, जो पैकेजिंग कहलाया मार्ले मिंटो सुधार। और इसी मार्ले मिंटो सुधार को लेकर के, इसी मार्ले मिंटो सुधार को लेकर के मिंटो ने कहा था कि ऊपर से शांत दिखने वाला यह राजनीतिक पैकेजिंग, ऊपर से शांत दिखने वाला यह राजनीतिक पैकेजिंग सतह के नीचे राजनीतिक अशांति था। मतलब इसका, इस कथन का बड़ी गहरा मीनिंग है। मतलब जो हम देख रहे हैं ऊपर से शांत और स्थिर, वो उतना शांत और स्थिर नहीं है। और यही मार्ले मिंटो सुधार
आगे चल करके भारत के विभाजन का आधार बनता है। तो मार्ले मिंटो सुधार में ऐसा क्या दे दिया था कि भारत के विभाजन की रूपरेखा 1909 में ही तय हो गई थी। तो यार आप पहली बार फूट डालो और राज करो की नीति को चरम रूप तक पहुंचाने की कोशिश अंग्रेजों ने किया। पहली बार उन लोगों ने जो खेल खेला वो गंदा खेला, अद्भुत गंदा खेला, बुरी तरह से खेला। और उसमें क्या खेला, पहली बार मुसलमानों को दिया पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन वर्ड बुझाता है, टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ हम सब खोल के दिखा देंगे, पहले समझ लो कौन निर्वाचन हम बोल रहे हैं, पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन में क्या था यार, पृथक निर्वाचन का और आरक्षण दोनों अंग्रेजी वर्ड हम बोल रहे हैं। एक को कहते हैं आरक्षण को रिजर्वेशन, और पृथक निर्वाचन को बोलते हैं सेपरेट इलेक्शन। तो पृथक निर्वाचन में क्या होगा कि उम्मीदवार जो होगा, जैसे मान लो धनबाद लोकसभा क्षेत्र है, तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार जो खड़ा होगा वो मुसलमान होगा और वोटर केवल मुसलमान होगा, तब कहलाएगा पृथक निर्वाचन। क्या कहलाएगा, मतलब उम्मीदवार भी मुसलमान, वोटर भी मुसलमान। अब बतलाओ, पृथक निर्वाचन दिया और आरक्षण में क्या होगा, अगर यही धनबाद लोकसभा क्षेत्र रिजर्व कर दिया जाए मुसलमान के लिए तो उम्मीदवार तो मुसलमान होगा लेकिन वोटर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होगा, तब रिजर्वेशन होगा। मतलब पृथक निर्वाचन और रिजर्वेशन में अंतर समझ में आया कि धकधकी है, आ गया। अब बतलाओ, मुट्ठी भर अंग्रेज मुसलमानों को लगेगा नहीं कि या अंग्रेज तुम खुदा से कम नहीं है, अगर तू ना होते तो पृथक निर्वाचन ना होता। और ये पृथक निर्वाचन तब तक है जब तक तुम हो। दूसरी चीज ये मैसेज चला जाएगा कि नहीं कि भारत में हिंदू हित अलग है और मुस्लिम हित अलग है, दोनों का हित एक दूसरे के साथ नहीं हो सकता। मतलब विभाजन की वो लकीर, वो दीवार, मानस पटल पर वो छाप अंग्रेजों ने छोड़ दिया कि तुम अलग हो और ये अलग है। तो मतलब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देकर के अंग्रेजों ने एक बहुत ही गंदा चाल चला या नहीं चला, हाँ या ना। दूसरा चीज, विधान परिषद में प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। कौन प्रश्न, पूरक प्रश्न और पूरक प्रश्न। प्रश्न समझ में आ रहा है। पहले क्या होता था यार, वाइसराय अकेला होता था, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। कुछ लोगों की टीम होती थी, को अटपट सवाल पूछ नहीं सकता था। पूरक प्रश्न मतलब, अरे गधा, पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि जो प्रश्न तुम पूछ चुके हो उससे रिलेटेड, सवाल से सवाल जो पैदा हुआ हो। जैसे घर हम तुम मैया कह के चला जा रहे हैं, बोल तो जा रहे हैं तो सवाल होगा, माँ पूछेगी नहीं, बोल कहाँ, बोल वोमेन्स कॉलेज, बोल क्यों, बोल मिलने, बोल किससे, बोल प्रिंसिपल से। बात समझना। तो मूल सवाल क्या है, जा रहे हैं। तो उस तरह का सवाल पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, जिसको अभी लोकसभा कहते हो ना, उसमें कहलाता था CLL, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद CLL। उसमें अतिरिक्त सदस्य जो था पहले 16 हुआ करता था, नरम पंथियों को खुश करने के लिए 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया। क्या क्या 3 महत्वपूर्ण बात हम बोले, बोलो तो बताओ। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन है या नहीं, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है या नहीं, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 60 कर दिया, और निंदा प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया। कौन प्रस्ताव, निंदा मतलब शिकायत कि सरकार का यह कानून गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई राइट नहीं दिया। 2 लाइन हम बोले, मतलब 3-4 गो पॉइंट रटा गया। हाँ हूं बोलता कह रे कि हम बोले पृथक निर्वाचन मुसलमानों, एकदम जुबानी रखना, अपने लैंग्वेज में रखना, ये ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। जो समझाए वो मेंस है, इसका कोना भी लिख दोगे, कसम से कमीशन में कभी नहीं फेल करोगे। यही कारण है कि भयानक भयानक रिजल्ट UPSC तक का दिया है। प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, निंदा प्रस्ताव लाने का अधिकार, बट अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, वाइसराय, जैसे समझना, समझो, जैसे हम वाइसराय हैं, हमारा एक काउंसिल है। काउंसिल मतलब कुछ लोगों का समूह जिसको हम चुन रहे हैं। तो कल तक हम चुनवे नहीं करते थे, भारतीय औरतियों को अपना काउंसिल रखते थे। यारा उसमें अगर हम नरमपंथियों को जगह दे दें तो नरमपंथी गोड़वा मेरा धरेगा कि नहीं कि हे बप्पा आज तो हमारा जान बच लो, जहां कानून बन रहा है वहां हमको तुम जगह दे रहे हो। तो नरमपंथी खुश थे। नरमपंथी अगर मांगता था रोटी और सब्जी तो उन लोगों को मिलता था पूड़ी और जलेबी और खीर। अब नरमपंथियों को लगने लगा कि या खुदा से तुम कम नहीं हो अंग्रेज, हम कितनी भारी गलती किए कि हम किसके साथ थे,
गरम पंथ के साथ थे। अगर हम शुरू से ही अलग होते तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं थी, हमारी मांगें कब की पूरी कर दी गई होती। यही कारण था कि नरम पंथ खुश था और इधर मुस्लिम लीग भी खुश था, क्योंकि मुस्लिम लीग को क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन। यारा, यही वो पैकेजिंग है जिस पैकेजिंग को लेकर के अंग्रेजों की मानसिकता बदलती है, और इसी पैकेजिंग को लेकर के यहाँ पर जो बातें आ जाती है समझना। मार्ले मिंटो सुधार, अब ऑब्जेक्टिव देख लो। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। कब आया? 1909 में। कौन पैकेजिंग? मार्ले मिंटो सुधार। कौन सुधार है? मार्ले मिंटो सुधार। कब आया? 1909 में। देखो इसमें क्या क्या बातें दी गई। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, किसको दिया गया? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन। किसको? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन। नरमपंथियों के हितों को कुछ हद तक पूर्ति की गई। जो हम बोले कि पहले कितना था? 16 था, बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। और क्या क्या हम बतलाए हैं? दूसरा चीज हम बतलाए हैं पूरक प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, निंदा प्रस्ताव लाने का अधिकार, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई अधिकार नहीं था। यही कारण है कि मिंटो ने कहा था कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे राजनीतिक अशांति है। भले आज हमको लग रहा है कि मैंने नरमपंथियों को खुश कर दिया, हमें आज लग रहा है कि मुसलमान को तोड़ लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि उस जहरीले वृक्ष को तुमने आज बो दिया जिसके बैनर तले भारत तेरे टुकड़े होंगे। बात समझ में आ रहा है? इसमें गवर्नर की काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान, गवर्नर की काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान, सदस्यों को प्रस्ताव रखने और प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रस्ताव रखने और प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट प्रस्तावों पर मतदान का अधिकार, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था। भारत विभाजन का यही आगे चल करके कारण बना। बदलाव PDF भाण में जाए रटा गया है ना, है? ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो 1909 में आया। कब आया? कौन सुधार? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन था? भारत सचिव। मिंटो कौन है? भारत का वाइसराय। ये दो चीज समझ में आ गया। मुसलमानों को क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन। वाइस काउंसिल में किसको सदस्य दिया गया? तो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, नरमपंथियों को जगह दिया गया। पहले 16 था, बढ़ा के 60 किया गया। निंदा प्रस्ताव ला सकता था, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता था, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकता था। फाइनल है? हाँ या ना? ये घटना कब की है? 1909 की। घटना कब की है? 1909। राजेश, घटना कब की है? 1909 की। घटना कब की है? 1909। यही वो कारण था कि अब 1909 के पैकेजिंग का क्या प्रभाव पड़ा। बतलाओ, तुम ही बतलाओ कि भारत की सरजमी पर अंग्रेज का कट्टर समर्थक नरमपंथी और मुस्लिम तबका दोनों होगा कि नहीं? कट्टर सपोर्टर के रूप में उभर करके आया कौन? मुस्लिम लीग। हाँ, भारत का मुस्लिम तबका और नरमपंथी। नरमपंथियों को लगने लगा था कि हमारा हित गरमपंथ के साथ कभी पूरा नहीं होता। यही कारण है कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को पूरा कर दिया, या यूं कहो कि गहरा बुनियाद खड़ा कर दिया। लेकिन जाने अनजाने में भारतीयों से एक बहुत भारी भूल हुई। यारा, भारत की सरजमी पर हिंदू और मुस्लिम भारत की दो खूबसूरत आंखें हैं, लेकिन उसको जो ना हिंदू है ना मुसलमान है बल्कि ईसाई है, उसने इसको ताड़ ताड़ करने का बीज यहीं पर बो दिया, और भारत विभाजन का कारण आगे चल करके यही पैकेजिंग बनता है। इसमें एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हुई है कांग्रेस से। चर्चा नेक्स्ट कड़ी में करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। जय हिंद।